नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं एआईआर गुरुकुल के इस मंच पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे। परसेंटेज का एक बेहतरीन सा टॉपिक लेकर आया हूं प्रतिशत का, जनसंख्या पर आधारित। क्या बोलो? जनसंख्या पर आधारित। चलते हैं, बेहतरीन तरीके से सीखा जाता है, क्वेश्चन के माध्यम से इन क्वेश्चन को लगाते हैं मेरे भाई। हर एक टाइप के जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन होते हैं मैंने छाट के लेकर आया हूँ मेरे भाई। एक एक क्वेश्चन मेरे भाई चुनिंदा चुनिंदा क्वेश्चन है, आपको बेसिक्स लेकर पूर्णतः आज खत्म कर दिया जाएगा हाई लेवल तक, जो सारी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर अब एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन नहीं है। जनसंख्या का काम तमाम इसी वीडियो में मेरे भाई, एक छोटी सी वीडियो में जनसंख्या का काम तमाम। अब जनसंख्या से क्वेश्चन गलत होने वाले नहीं है मेरे भाई। क्या? जनसंख्या पर आधारित, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन मेरे भाई। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन लगाने चल रहे हैं मेरे भाई। चलिए ध्यान दीजिएगा, रेशियो को मेथड लगाएंगे। क्या दिया गया है? किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हुए, शेष 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए। ध्यान दीजिएगा, पहले 10% जवान शहीद, जितने जवान थे उसका 10% शहीद हो गए, और उसके बाद जो बचे हुए हैं जनसंख्या रोगग्रस्त हो गए, 10% मर गए मेरे भाई, और शेष 10% को अयोग्य घोषित कर दिया गया। कि इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या कितनी है? 7,29,000 रह गई। बताइए मूल सेना में कितने जवान थे? 10% मेरे भाई सेना में शहीद हो गए, 10% रोग के कारण मर गए, और 10% अयोग्य घोषित कर दिए गए। मतलब सेना के अपंग हो गए, कुछ भी हो गया, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं थे, इसलिए सेना में नहीं लिया गया है। तो ये बताओ 10% हमेशा कमी आए तो 10% को क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे 1/10, 1/10 लिखेंगे। हाँ सर, पहले कितना थे? 10 थे, अब कितना हो गए? 9 हो गए। पहले 10 थे फिर 9 हो गए। बोलो हाँ सर। 10 थे, कितना हो गए? 9 हो गए। कोई दिक्कत नहीं सर। अगर पूछे 10 गुणे 10 गुणे कितना आ जाएगा? 1000 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 1000। 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 कितना आ जाएगा? 729। 9 का क्यों कितना होता है? 729 होता है। 729 का मान दिया गया है। अभी सक्रिय जवान कितना है? 729 यूनिट। 729 यूनिट का मान दिया है 7,29,000 मेरे भाई। 7,29,000 दिया गया। 7,00,000 मेरे भाई 29,000 दिया गया। यही तो दिया गया। हाँ सर, 7,29,000 दिया गया। तो मेरे भाई कै गुना है? इसका कै गुना है? आप कहेंगे 1000 गुना है। कितना है मेरे भाई? 1000 गुना है। 3 जीरो लगा दो बस, 1000 का मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? तो इसका भी कितना हो जाएगा? 1000 गुना हो जाएगा। बोलो इसका भी 1000 गुना हो जाएगा। 3 जीरो लिखे थे, 3 जीरो और लिख देंगे, मतलब 1000 गुणे 1000। बोलो हाँ सर, सही से लिखो मेरे भाई। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 6 जीरो लिख के, 1 जीरो 1 लिख कर 6 जीरो मेरे भाई। 3 3 6। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी सही है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ। आगे बढ़िएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ मेरे भाई, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मेरे भाई, जल्दी बताओ। 2004 में क्या थी जनसंख्या? तेजी से पढ़े और बताए मेरे भाई, तेजी से पढ़े और बताए मेरे भाई। गुणा भाग जोड़ घटाना कर लीजिए मेरे भाई, जोड़ घटाना गुणा भाग कर लीजिए। किसी शहर की आबादी हर साल की शुरुआत में कुल 4% बढ़ जाती है। कितनी मेरे भाई? 4% की बढ़ जाती है। कितना दिया गया? अरे भाई 4% की बढ़ जाती है। कितना मेरे भाई? 4% बढ़ जाती है। 4%। 1 जनवरी 2001 में जनसंख्या कितनी थी मेरे भाई? 5 लाख थी। 5 लाख लिखा गया। हाँ 3 जीरो 5 जीरो लिखा 5। 2004 में 2004 में क्या थी मेरे भाई? 2004 में पूछा गया है। किस में पूछे? 2004। 3 साल बढ़ा कि नहीं बढ़ा? किसका? 5 लाख का। 5 लाख का 5 लाख का मेरे भाई कई बार बढ़ा? 3 बार। तो 104% लिखेंगे। बोलो हाँ सर। 104/100। बोलो हाँ सर। 104/100 मेरे भाई। 104/100। आपको सर यहाँ पर गुणा जोड़ घटाना भाग, गुणा भाग बहुत ज़्यादा मिलेगा। थोड़ा पेशेंस रख के काम कीजिएगा मेरे भाई। आप जल्दबाजी मत कीजिएगा, आप ज़्यादा काबिल मत बनिएगा यहाँ जोड़ घटाना पे, ये भी बता दे रहे हैं।
प्लस गुणा भाग में। अब 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर। 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी बात सत्य है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल आपकी बात सत्य है। और भी काट दीजिए, 5 करने 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई दिक्कत प्रॉब्लम है ही नहीं। बोलो हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। 5 दूनी 10 हो गया। 2 जीरो से कैंसिल, 2 जीरो 2 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 2 पचे 10 हो जाएगा, हाँ सर। और 2 दूनी 4 हो जाएगा, बोलो हाँ 52 आ जाएगा। कितना आ गया, 52 आ गया। यहाँ कितना आ गया, 104। 104 गुणे 104 गुणे 104 गुणे 52 करेंगे। यूनिट डिजिट अलग अलग है क्या, मैक्सिमम 1 दिया गया है मेरे भाई। ये क्या करेंगे, 2 चौक 8, 8 चौक 32, 2 हर जगह दिया गया है। और 5600 दिया गया है, 6500 दिया गया है, फिर 5600 दिया गया है, बहुत पास पास दिया गया। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 104 गुणे 52 करेंगे। अब इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। 8 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 चौक 20, 2 आ जाएगा, 2 लिखा जाएगा, 5 करने 5, क्या लिखा जाएगा मेरे भाई, 8 0 4 5, यही तो लिखा जाएगा। 5408, कितना, 5408। 104 गुणे 5408, कहीं गलत तो नहीं लिख दिए, नहीं 5408। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, 5408 लिख दिए मेरे भाई, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। 5408 में किसका, 104 का मल्टीप्लाई कर दो, 5408 में 104 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, चलिए ठीक 32, 32 यहाँ 32 लिखा, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 1 21, 0 0 0 0 8 4 5, तेजी से करो, 2 3 6 4 8 6 14, 14 5 1 6 7, कितना आ जाएगा मेरे, कहीं गलत तो नहीं लिख दिए बेटा, तुम गलत तो नहीं लिख दिए, हाँ गलत तो लिख दिए हो। लास्ट वाला ऑप्शन, ज़्यादा जल्दी चक्कर में, ज़्यादा जल्दी के चक्कर में लास्ट वाला ऑप्शन तो गलत लिख दो। अब देखो, एक का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 8 लिखेंगे, ये 0 कौन लिखेगा, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, आप सही लिखे हो। तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये 14 के 4 आ जाएगा, ऐसे लगा 2 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। 56 56 2 4 3 2, 56 सही, 56 24 32, 56 24 32, कहाँ ऑप्शन दिएगा, 56 24 32, ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है। 56 24 32 ऑप्शन नंबर कौन दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, थोड़ा सा गुणा भाग मेरे भाई जोड़ घटाना रहेगा, ठीक है, गुणा भाग इसमें रहेगा, थोड़ा पेशेंस से काम बनाइएगा मेरे भाई, जल्दबाजी मत कीजिएगा, जनसंख्या है मेरे भाई, ठीक है, थोड़ा सा गुणा भाग रहेगा। अगला 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 बताओ मेरे भाई, जल्दी बताओ क्या दिया गया है। एक गांव में 20% निवासियों की मलेरिया से मृत्यु हो गई और एक दहशत पैदा हो गई, जिसके दौरान बचे हुए निवासियों का 30% निवासियों गांव छोड़ दिया। मेरे भाई मलेरिया से मरने वाले की दहशत पैदा होने के कारण 30% गांव छोड़ दिए। तब गांव की जनसंख्या कितनी थी, 12,000 हो गई। प्रारंभ में निवासियों की गांव की जनसंख्या कितनी थी, शुरुआत में गांव की जनसंख्या कितनी थी, ये पूछा गया है मेरे भाई। शुरुआत में गांव की जनसंख्या कितनी थी, यही तो पूछा गया। हाँ बिल्कुल मेरे भाई, चलिए आराम से कर लेते हैं, कोई डाउट नहीं। मैंने मान लिया गांव की जनसंख्या कितनी थी, x थी, बोलो हाँ से। पहले गांव की जनसंख्या कितने मेरे भाई मर गए, आप कहेंगे 20%, तो बच्चे कितने हैं, आप कहेंगे 80, तो 80% निकालिए कि नहीं निकालिए, हाँ सर बिल्कुल। अब कितने हो गए, 30% गांव छोड़कर चले गए, 30% चले गए, तो बच्चे कितना, 70 मेरे भाई। ये बची हुई संख्या कितनी आ जाएगी, 12,000 के बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो हाँ सर 12,000 के बराबर हो गई। कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं है इसमें मेरे भाई, पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, लगभग में आएगा। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। अब क्या करेंगे, इस 100 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, 12,000 है ही, 2 0 और लगा देंगे। चलिए अब बट्टे 8 गुणे 7 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब डिवाइड कर दिए 8 से, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 करने 8, 15 8 120 होता है मेरे भाई, और 4 0 लिख दीजिए, 1,50,000 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 1,50,000 हो जाएगा।
1,50,000 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बचा कितना 1, 7 दूनी 14, बचा कितना 1, 7 करने 7, 7 करने 7, यहाँ बचा कितना 3, यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा। हाँ 7 चौक 28, बचा कितना 2, यहाँ 20 हो जाएगा। 7 दूनी 14, बचा कितना 6, यहाँ 60 हो जाएगा। 7 8 56, 7 8 56 हो जाएगा। पॉइंट लगेगा मेरे भाई, 7 8 56 पॉइंट लगेगा। अब लिखा गया इतना जाएगा, पॉइंट लिख दिए। अब कितनी बार जाएगा, 4 बचा, 7 पचे 35, कितना जाएगा 7 पचे 35 हो जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा। बचा कितना मेरे भाई 5 बचा, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 मेरे भाई। कोई दिक्कत, यही तो लिखा जा सकता है। आप कहेंगे 21,488, 21,488 कहीं दिया गया है, हाँ लगभग में दिया गया, पॉइंट में नहीं दिया। ऑप्शन नंबर बी दिया गया, बाकी सब ऑप्शन दूर दूर दिए गए हैं। ठीक है, एग्जैक्ट ए आएगा, दशमलव में नहीं आएगा जनसंख्या। अगर आ रहा तो एग्जैक्ट माना जाएगा, लगभग माना जाएगा, दशमलव में नहीं देगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ, समझ में आ गया। सर अगला बताइए, अगला बताइएगा। चलिए कोरोना से, कोरोना जानते हैं ना अभी जल्दी बीता है, उससे क्वेश्चन है और पूछा गया पेपर में है, ये भी बात ध्यान दीजिएगा। पहले वर्ष कोरोना के वायरस की पहली लहर के कारण एक शहर की आबादी 5% कम हो गई और अगले दूसरी लहर के कारण वह आबादी फिर से 5% कम हो गई, फिर से 5% कम हो गई और तीसरी वर्ष में यह आबादी 5% बढ़ गई। 2 साल 5% कम हुई और तीसरे साल में 5% की वृद्धि हो गई, तीसरे वर्ष में वृद्धि हो गई। और तीसरे वर्ष के अंत में आबादी कितनी है, 9,47,625 थी, 9,47,625 थी। तो पहले वर्ष की शुरुआत में आबादी कितनी थी, पहले वर्ष की शुरुआत में पूछा गया आबादी कितनी थी, कितनी थी मेरे भाई, यही तो पूछा गया। तो ये बता दो मेरे भाई 5%, 5% पहले साल घटी, दूसरे साल भी 5% घटी। तो आप क्या लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं। बोलो हाँ सर, 5% घटी तो मेरे भाई माइनस कर दीजिएगा, क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। पहले 20 थी 19 हो गई, पहले 20 थी कितना हो गई, 19 हो गया। बोलो हाँ सर, कितना हो गया, 19 हो गया। हाँ सर, पहले 20 थी फिर 19 हो गए, 2 साल ये हो गई। और तीसरे साल मेरे भाई 5% बढ़ गई, 5% बढ़ गई तो 20 से कितना हो गया, 21 हो गया। यही तो लिखेंगे, पहले 20 थी अब 21 हो गए। बोलो हाँ सर, बिल्कुल आपकी बात सही है। मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 4 दूनी 8, 8,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा। कोई डाउट है, नहीं सर कोई डाउट नहीं है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो जाने मेरे भाई, मल्टीप्लाई कर दो, 19 गुणे 19 हो गया, 19 का स्क्वायर गुणे 21, लास्ट में 1, 20 का गुणा कर दीजिए, फिर 21 उसमें जोड़ दीजिएगा, 19 जोड़ दीजिएगा, 19 कितना आ जाएगा, 7581 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 7581 आ जाएगा। बोलो हाँ सर, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 7581 आ जाएगा, 7581 आएगा। गुणा कर लीजिएगा, एग्जैक्ट आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 7581 आ जाएगा। अब ये बोला गया है, ये कितना दिया गया है, आपकी जनसंख्या, आप बोलेंगे इसकी जनसंख्या दी गई है, आप कहेंगे 9,47,625 दिया गया। हाँ सर बिल्कुल दिया गया है। अब इसका कई का गुना करेंगे, अगर 100 का गुना कर दिए तो कितना आ जाएगा, 75, 7,58,000, यही तो हो जाएगा। 2 जीरो और बढ़ जाएगा, लास्ट में 25 है, 25, 125 गुना कर दीजिए। कितना, 125 गुना कर दीजिए। कितना मेरे भाई, 125 गुना हो जाएगा,
125 गुना हो जाएगा। 125 का मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा, किसका मेरे भाई, 125 का मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका भी 125 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 125 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, कर लीजिएगा मेरे भाई, 125 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 30 इधर होगा, 8 40 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 4 20 हो जाएगा, 8 करने 8 8 2 10 हो जाएगा, सॉरी 8 2 10 आ जाएगा, यही तो लिखा जाएगा। आप लिख के एक लिख कर 6 0। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है मेरे भाई, बी सही है। कौन सा सही है मेरे भाई, बी सही है। थोड़ा सा मल्टीप्लाई है, सोचिएगा, मैंने ऐसे सोच नहीं लिया, ये क्वेश्चन एक बार लगा है इसलिए मैंने थोड़ा सा देख लिया, पहली बार ऐसा नहीं है, लगभग में उतना जाएगा। आप भी सोच सकते हैं, जब आपकी लगातार प्रैक्टिस होती रहेगी, बार बार डेली यही पढ़ाने की वजह से आपको कुछ ना कुछ पता हो जाएगा मेरे भाई, आप भी लगा सकते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतरीन तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, अगला बताइएगा मेरे भाई। क्या दिया गया है, बोला क्या गया, बोलो बोलो जल्दी बोलो। एक शहर की जनसंख्या 15,000 है। कितनी है मेरे भाई, 15,000 है। पहले वर्ष में जनसंख्या 15% बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, अरे भाई 15% बढ़ जाती है। दूसरे वर्ष में 25% बढ़ जाती है मेरे भाई, कितनी बढ़ जाती है, 25% बढ़ जाती है। प्रदूषण के कारण तीसरे वर्ष में 6% की कमी हो जाती है। तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, उत्तर दिया गया है। उत्तर की संख्या पूर्णांकित करें मेरे भाई, एग्जैक्ट लाना है, दशमलव में नहीं लाना है। कितनी थी, 15,000 थी। 15,000 का डायरेक्ट निकाली जाए, जैसे निकाल लीजिए, बात तो एक ही आएगा। 15% वृद्धि हो जाती है तो 115/100 लिखिएगा, 115/100 लिखिएगा। गुणे क्या कर दीजिएगा मेरे भाई, 25% वृद्धि हो जाती है, 125/100 लिखिएगा, 125/100 लिखिएगा। फिर कितने की वृद्धि कमी हो जाती है, 6% की कमी हो जाती है, 54/100 लिखिएगा। कोई डाउट है, नहीं सर कोई डाउट नहीं है, क्लियर है, 100% क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, जल्दी बढ़िए। कुछ आएगा, गुणा भाग करने से कुछ आएगा, बिल्कुल आएगा। गुणा भाग तो कीजिए, पहले गुणा तो भाग कीजिए। क्या करेंगे, 2 0 से कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर। 1 0 से कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर बिल्कुल। और काट दीजिए, किसी से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 बचे 25 आ जाएगा, हाँ सर। और 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। और 2 से काटेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 चौक 8 आ जाएगा, 1 बचा 2 7 14 हो जाएगा। बोलो हाँ सर, आपकी बात एकदम क्लियर है। नीचे बटे 100 में है, डेसिमल में आएगा तो कुछ मत कीजिए। अब 15 का गुणा कीजिएगा, लास्ट में क्या दिया गया, 9 9 हर जगह दिया गया। यूनिट जीडी भी नहीं लगा सकते हैं, सम आप डिजिटल सम भी नहीं लगा सकते हैं, नो कैंसिल, नहीं लगा सकते मेरे भाई। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ मतलब नहीं है। 15 बचे 75, मैंने क्या किया, 115 गुणे 15 करिए, 15 बचे 75, 15 करने 15 और 15 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 15 करने 15 और 15 में 2 जोड़ देंगे 17 आ जाएगा, 125 आ जाएगा, 17 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 17 25 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर, 17 25 आ जाएगा। तो मेरे भाई ये कितना आ जाएगा, 25 सत्ते 175 हो जाएगा, हाँ सर। 25 सत्ते 175, 17 गया, 25 चौका 100, 100 में 17 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 117 आ जाएगा। यही तो होगा, 1175 आएगा कि नहीं आएगा, बटे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बटे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कोई डाउट है, नहीं सर कोई डाउट नहीं है। अब मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई इतना लंबा दिया गया, गुणा तो करना पड़ेगा मेरे भाई, क्या करेंगे। 17 25 मेरे भाई, 5 बचे 25, 2 गया, 5 दूनी 10, 10 2 12, हंसी लगा 1, 5 7 35, 35 1 36, 3 और 5 करने 5, 5 3 8, ठीक है। और 7 बचे 35 कि 5, हंसी लगा 3, 7 दूनी 14, 14 3 17, 7 7 49, 49 1 50, 5 आ जाएगा।
49 एक 50, 749, 7 करने 7, 7 और मेरे भाई जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 5 2 7, 5 2 7 1 कितना आ जाएगा फिर, 5 2 7 1, तो 5 आ जाएगा, 7 हो जाएगा, आप कहेंगे 13, 13 5 18 आ जाएगा मेरे भाई, 18 आ जाएगा, 10 5 15, 15 1 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, कहीं गलत नहीं जोड़ रहे हैं, 19 हो जाएगा, 7 2 9, 7 2 9 9 2 11, एक बार फिर जोड़ दीजिएगा मेरे भाई। 5 25 25 की 5 ऐसे लगा 2, 5 2 10, 10 2 12, 5 7 35, 35 1 36, 3 5 करने 5 5 3 8, 7 25 35 की 5 ऐसे लगा 3, 7 2 14, 14 3 17, 1 7 7 49 1 50, 5 गया, 7 करने 7 7 5 12 आएगा। तो यहाँ 5 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ 7 आया, यहाँ 1 आया, फिर 5 आया, फिर 2 आया, फिर 7 आया, फिर 1 आया, ठीक है। 5 आ जाएगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 13 5 18 आ जाएगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 7 7 2 8 2 10, 5 15, 15 1 16 आ जाएगा, सॉरी यही नहीं जोड़ रहे, 16 आ गया, ठीक है, 16 आ गया, 7 2 9, 9 1 10, 10 2 12 आ जाएगा, बोलो हाँ सर, बिल्कुल आपकी बात सही, 9 1 10 आ जाएगा, बोलो हाँ सर, 2 आ जाएगा, यही तो आ जाएगा। अब 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 2 अंक पे दशमलव लगे तो 0 2 6 8 दशमलव 75, दशमलव 75, तो दशमलव नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 20 0 2 6 और 9 लिख देंगे, एक पॉइंट से ज़्यादा तो 9 लिख देंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है। कौन सा दिखाई दे रहा है मेरे भाई, ए दिखाई दे रहा है, कोई डाउट है, नहीं सर। चलिए अगला, आपको हर एग्जाम में इतना गुणा करने को नहीं मिलेगा मेरे भाई, कहीं कहीं पूछ सकता है, मैंने ऐसे डाटा लिया है, आपसे स्टार्टिंग बोले हैं, टॉप मोस्ट क्वेश्चन लिए हैं, जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है वही लिए हैं। चलिए क्लियर हो गया सर, आप कहेंगे 50% ऊपर है, एक पॉइंट ज़्यादा लिख देंगे, 9 लिख देंगे, ठीक है, 9 लिख देंगे, कोई डाउट नहीं होने वाला है, एकदम क्लियर है। कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला, आप ध्यान दीजिएगा, मैं इसका एलिगेशन मेथड बताऊंगा, ठीक है, आपको लिखना हो ऐसे भी लगा सकते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या मेरे भाई 10%, स्त्रियों की जनसंख्या 8% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई, उस शहर में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, ठीक है। आप ऐसा लगा सकते हैं, 8000 मानेंगे मेरे भाई, 8000 मेरे भाई जनसंख्या थी, पुरुषों की जनसंख्या मान लेंगे आप, पुरुष की जनसंख्या क्या मान लीजिए, सॉरी, पुरुष की जनसंख्या मान लीजिए x मान लीजिए, पुरुष की जनसंख्या क्या मान लीजिए, x मान लीजिए, और महिला की जनसंख्या क्या मान लेंगे आप, बोलो, महिला की जनसंख्या क्या दिया गया, स्त्रियों की जनसंख्या, स्त्री की जनसंख्या क्या मान लेंगे, आप कह देंगे मेरे भाई टोटल कितना था, 8000 था, तो 8000 माइनस x हो जाएगा, सॉरी 8000 माइनस x हो जाएगा, बोलो हाँ सर। तो क्या करेंगे, इसमें कितने बढ़ाएंगे, आप कहेंगे 10%, 110/100 प्लस, और 8000 माइनस x बट्टे, सॉरी इसका कितना बढ़ाएंगे मेरे भाई, आप कहेंगे 8%, 108/100, और पूरा कितना जनसंख्या 8000, उसका कितना बढ़ेगा, 8000 का मेरे भाई 9%, 109/100 हो जाएगा, बोलो हाँ सर। इतना लंबा लगाने से क्या मतलब है, इतना जोड़ घटाना कौन करेगा ये बताओ मेरे भाई, आपको एलिगेशन मेथड पता है, ये समझ में आ गया, हाँ सर, इसको नहीं लगाना है, ध्यान देना है, कितना 8000 था, मेल कितना बढ़ गया, फीमेल कितने मेरे भाई, मेल मेरे भाई 10% की वृद्धि हो जा रहा है, और मेरे भाई फीमेल 8% की वृद्धि हो रहा है, बोलो हाँ सर।
और मेरे भाई टोटल में कितना 9% एलिगेशन रूल जो बीच में दिया गया एलिगेशन रूल मेरे भाई इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे। डिफरेंट मतलब क्या, बड़ी में से छोटी संख्या को माइनस कर देंगे। तो 9 बड़ी है, 9 में से 8 को माइनस करेंगे 1% आ जाएगा, 1 आ जाएगा, रेशियो कर दीजिए। और 10 में से 9 गया 1 आ जाएगा। मेरे भाई स्त्रियों की संख्या और पुरुषों की जनसंख्या बराबर है। बोलो हाँ बराबर है। अच्छा पुरुष कितने हैं मेरे भाई, मेल कितने हैं, आप कह देंगे दो, एक है मेल, एक है। कितने में से, एक पुरुष एक महिला। मेरे भाई दो जनसंख्या, दो में से एक पुरुष है मेरे भाई। चलिए हाँ सर कितनी है मेरे भाई, 8000 है। 8000 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, सॉरी 8000 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 4000। 4000 पुरुष 4000 महिला। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए सही है। क्लियर हुआ, ये तो आसान है कि नहीं आसान है, कर ले गए, बोलो हाँ सर बिल्कुल कर ले गए, कोई डाउट नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़िए, जल्दी बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला मेरे भाई, क्या दिया गया है, किसी शहर की जनसंख्या 15,000 है। कितनी है मेरे भाई, 15,000 है। उस शहर में पुरुषों की जनसंख्या, क्या बोला गया है, 10% की वृद्धि हुई। और महिलाओं की जनसंख्या 5% की वृद्धि हुई। और कुल जनसंख्या में कितने की, बोलो 6% की वृद्धि हो। तो उस शहर में पुरुषों महिलाओं की पूर्व जनसंख्या बताओ। किसका किसका, अरे पुरुष और महिलाओं दोनों पूछा गया है। तो मेरे भाई पहले एलिगेशन रूल लगाओ। मेल कितने बढ़े, फीमेल कितने बढ़े। मेल 10% बढ़े मेरे भाई, फीमेल कितने बढ़े, आप कहेंगे 5% बढ़ गए। टोटल कितना बढ़ा, आप कहेंगे 6%। एलिगेशन रूल कितना, 6%। एलिगेशन रूल, एलिगेशन रूल क्या आ जाएगा, अरे बोलो क्या आएगा, आप कहेंगे 6 में से 5 गया, एक मेल हो गए। फीमेल कितने हो गए, 10 में से 6 घटा देंगे, फीमेल कितने हो गए, 4 मेरे भाई। एक मेल हो गए, फीमेल कितने हो गए, 4 है यार, कितने, एक हो गए, फीमेल कितने हो गए, 4 हो गए। बोलो क्लियर है, हाँ सर मुझे पूछा गया है मेल फीमेल का दोनों। अच्छा बताओ मेल फीमेल दोनों मिला कितने हैं, 5 यूनिट। 5 यूनिट का मान कितना दिया गया है, 15,000। 5 यूनिट का मान दिया गया है 15,000 दिया गया है। बोलो हाँ सर 15,000, बोलो हाँ सर। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 5 तिहाई 15,000 हो जाएगा, 5 तिहाई 15,000 हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। तो मेल कितने हैं, बोलो एक है। पुरुष कितने हैं, एक का गुणा करेंगे तो 3,000 आ जाएगा। और फीमेल कितने हैं, तो 4 गुणे 3,000 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12,000। कितना आ जाएगा, 12,000। फीमेल कितने हैं, 12,000, मेल 1,000 है। तो चार, सॉरी नहीं, 3,000 और 12,000, 3,000 और 12,000। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए सही है। कौन सा सही है मेरे भाई, ए सही है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताएं मेरे भाई। आगे बढ़ें, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, तेज से बोलो, जिससे समझ में आ जाए। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए मेरे भाई। क्या दिया गया है, ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा मेरे भाई। क्या दिया गया है, किसी नगर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से 2.5% की वृद्धि होती, किंतु स्थानांतरण के कारण प्रति वर्ष 0.2% की कमी हो जाती। मेरे भाई 2.5%, उसी साल 2.5% की वृद्धि हो जाती है, उसी साल मेरे भाई 0.5% की कमी होती है। तो साल में बढ़े कितना, आप कह देंगे 0.5 में से 0.5 में से 2.5 में से 0.5 माइनस कर दीजिए। हर साल 2% बढ़ रही है। कितना मेरे भाई, 2% बढ़ रही है। कितना बढ़ रही मेरे भाई, 2% बढ़ रही। तो जनसंख्या में कितनी की वृद्धि हो गई। अच्छा वर्तमान जनसंख्या मान लो, हमने कहा पूछा गया है वर्तमान जनसंख्या मान लो मेरे भाई, वर्तमान मान लो, वर्तमान जनसंख्या मान ले रहे हैं। जनसंख्या मेरे भाई आप मान लीजिए 100 है। वर्तमान जनसंख्या कितना मान लिए, मैंने मान लिया 100 है मेरे भाई। कोई दिक्कत है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। कितना वृद्धि हो गई, अरे बोलो 100 में मेरे भाई 2% की वृद्धि हो गई, 102/100। फिर क्या लिखेंगे, 102/100 लिखेंगे। बोलो हाँ सर कोई डाउट, 2 0 2 0 से कैंसिल हो जाएगा।
दो जीरो से कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई। मल्टीप्लाई कर देंगे 102 गुणे 102 कितना आ जाएगा, आप कह देंगे मेरे भाई, आप बोलेंगे 104.104 आ जाएगा। तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ 0.04 हो जाएगा। बोलो हाँ सर। चलिए 102 का मल्टीप्लाई, इससे कितना ज़्यादा है 100 से मेरे भाई, 104.04 ज़्यादा है। तो कितना है 4.04 ज़्यादा है बटे 100 गुणे 100, यही परसेंटेज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन से दिखाई दिया, ऑप्शन नंबर बी दिखाई दिया। बोलो क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो तो बताए मेरे भाई। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े मेरे भाई। चलिए आगे, एक क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट लिखिएगा मेरे भाई। एक इसमें एक लॉजिकल है जो कि आप अगर समझ गए तो मेरे भाई समझ में आ जाएगा। क्या दिया गया है, एक प्रस्तुति केंद्र में बच्चों का जन्म के मामले में 5% मामलों में जुड़वा बच्चे होते, ट्विन बच्चे होते, मतलब जुड़वा मतलब दो बच्चे पैदा होते हैं। जन्म लेने वाले कुल बच्चों में से जुड़वा बच्चों की अनुमानित प्रतिशत क्या है, जितने जन्म ले रहे हैं उसमें जुड़वा बच्चों की कितने परसेंट है। तो 5% मामला क्या है, जुड़वा बच्चे का है। तो हम मान ले रहे हैं बर्थ कितना है मेरे भाई, बर्थ कितना है आप कह दीजिए 100 है। कितना है मेरे भाई, 100 है। मैंने बर्थ क्या मान लिया, 100 मान लिया। बर्थ कितना मान लिया, मैंने 100 मान लिया। यहां तक कोई डाउट हुआ? अब कहेंगे मेरे भाई ध्यान दो, ध्यान दो, अगर 5% मेरे भाई जुड़वा है तो 95 सिंगल हुए होंगे। 95 तो सिंगल हुए होंगे कि नहीं हुए हुए। 5% जुड़वा है तो 5% जुड़वा है तो 5 बच्चे जुड़वा होंगे। तो 5 मेरे भाई जुड़वा के साथ 5 तो और आए होंगे। बोलो हाँ सर। मेरे भाई ये ट्विंस रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे, ये ट्विंस रहे होंगे, यही तो बात समझनी है। अब 5 मत लिखिएगा, ये 5% जो पैदा हुए हैं मेरे भाई डबल पैदा हुए हैं, सिंगल नहीं पैदा हुए। 95 तो सिंगल हैं, क्या मेरे भाई 95 सिंगल हैं, 95 सिंगल हैं। दो 5% है जुड़वा बच्चे मेरे भाई, 5 जो परसेंट पैदा हुए हैं तो दो बच्चे पैदा हुए हैं, यही तो लिखना है। 5% दो बच्चे पैदा हुए हैं, यही तो बात है मेरे भाई। अब समझ में आया? ये बात तो समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई, ये बता दो मेरे भाई। बिल्कुल समझ में आ गया, ये बता दो। टोटल मुझसे पूछा गया है जुड़वा बच्चे कितने हैं, 5 10 बच्चे हैं। जुड़वा कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। और टोटल बच्चे कितने हो गए, 95 यहाँ 10 यहाँ, कितने हो गए, 105 हो गए। कितने हो गए, 105 में मेरे भाई। 105 में जुड़वा बच्चे कितने हैं, 10 हैं। मुझे परसेंटेज लाना, गुणे 100 कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन लिख लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे 21 आ जाएगा। 200 बट्टे मेरे भाई 21 आ जाएगा, परसेंट आ जाएगा 221 नवैया 9.5 आ जाएगा। 21 नवैया ऑप्शन नंबर 1 मिलेगा। और 10 बार ले जाएंगे 210 हो जाएगा, ये है 200 मेरे भाई। 21 नवैया 9.5 आ जाएगा, ऑप्शन मेरे भाई यही सही होगा। ये बात ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है, 5% जुड़वा बच्चे पैदा हो रहे हैं, ट्विंस पैदा हो रहे हैं। तो 95 मेरे भाई सिंगल, तो 5 अगर 100 मान लिए हैं तो 95 सिंगल है, तो 95 बच्चे सिंगल है। तो 5% ट्विंस है, तो मेरे भाई 5 के साथ 5 10 बच्चे हो गए कि नहीं होंगे, बोलो 10 बच्चे होंगे, यही तो बात समझनी है। टोटल कितने बच्चे हो गए, 105, उसमें से जुड़वा कितने हो गए, 10 बच्चे हो गए। परसेंटेज लाने के लिए गुणे 100 कर देंगे। बोलो यहां तक क्लियर हुआ? हाँ सर बिल्कुल क्लियर हुआ। चलिए मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगाइएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। जनसंख्या, एक शहर की जनसंख्या दिया गया 1,89,000 है। कितना है, 1,89,000 है। तो 4 पुरुष है, 4 पुरुष और बाकी महिलाएं, 50% विवाहित है। 4 पुरुष नहीं है मेरे भाई,
एक मिनट एक मिनट एक मिनट धैर्य रखे। हम हैं तो टेंशन ना लेने की भाई, हम हैं तो मेरे भाई टेंशन ना लो, हम तो है ना। बोलो हाँ सर। चार चार नहीं है, 4/9 है। क्या है? 4/9 है। हम मेरे भाई क्वेश्चन हम बनाए हैं ना, 4/9 है। बोलो हाँ सर। इंग्लिश में देखो, यहाँ पर भी वही को बना देते हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट मेरे भाई। ए ठीक है ठीक है, ध्यान दीजिए, एक मिनट मेरे भाई, सब कुछ सही हो जाएगा। 4/, 4/9, ठीक है। 4/9 है। कितने मेरे भाई पुरुष है? 4/9 पुरुष है, बाकी महिलाएं हैं। 4/9 पुरुष है, बाकी महिलाएं हैं। तो मेरे भाई 50% पुरुष विवाहित है। तो हम इस अब देखिएगा, 2 क्वेश्चन पूछा गया, कहा गया विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत बताए। क्या पूछा गया? विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत पूछा गया, और विवाहित महिला का प्रतिशत पूछा गया। विवाहित महिला का प्रतिशत पूछा गया। तो मेरे भाई परसेंटेज पूछा गया, क्या संख्या पूछी गई, कितने लोग विवाहित हुए हैं, कितने पुरुष हैं? नहीं सर। तो ये 1,89,000 नहीं लेंगे, ये डाटा नहीं लेंगे। इस समझ में तब आएगा जब हम हमसे पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ। बात को ध्यान भी दीजिएगा, तब जाकर समझ में आएगा मेरे भाई। चलिए, अभी मैंने मान लिया 9 को टोटल मान लिया मेरे भाई। जनसंख्या क्या मान लिया मैंने? 9 मान लिया। जनसंख्या क्या मान लिया मैंने? कहा मेरे भाई टोटल जनसंख्या का, ये जनसंख्या मैंने मान लिया 9 है। टोटल जनसंख्या कितना है? 9 है। उसमें से पुरुष कितने हैं ये बता दो। आप कहेंगे पुरुष 4 है। पुरुष 4 है, बाकी क्या है? महिला। पुरुष 4 है, बाकी कितना महिला है? आप कहेंगे 5 महिला है। आप क्या बोले हैं मेरे भाई? पुरुष कितने हैं? पुरुष कितने हैं? आप कहेंगे 4 हैं। तो मेरे भाई बाकी क्या बोला गया है मेरे भाई? महिला बोला गया है। क्या बोला गया? महिला। पुरुष 4 हो जाएंगे, तो महिला कितने हो जाएंगे? महिलाएं कितनी हो जाएंगी मेरे भाई? महिलाएं कितनी हो जाएंगी? 5 हो जाएंगी। सॉरी, कितनी हो जाएंगी? 5 हो जाएंगी। बात ध्यान दीजिए, 4 पुरुष 5 महिलाएं। एक बात और ध्यान दीजिए, एक बात और ध्यान दीजिए। कहा क्या गया? आगे पढ़ो, थोड़ा सा प्यार से पढ़ो। हमसे बोला गया है कि 50% पुरुष विवाहित है, 4 है ना, 50 विवाहित है, मतलब आधा विवाहित। तो शादी किससे करेंगे ये बताओ? 2 विवाहित हैं, 4 में से 2 विवाहित हैं। 2 विवाहित हैं तो किससे विवाहित है ये बता दो? 2 महिला से विवाहित होंगे कि नहीं होंगे? यहाँ पुरुष पुरुष से शादी तो करेगा नहीं, महिला से शादी करेगा। 2 पुरुष विवाहित है तो 2 महिला भी विवाहित हो जाएंगी, इसमें कोई डाउट है? आप कहेंगे, सॉरी, आप कहेंगे 2 महिला भी विवाहित हो जाएंगी। 2 महिला भी विवाहित होंगी। 2 पुरुष विवाहित, 2 महिला विवाहित। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया? पहला क्वेश्चन पूछा गया कितने विवाहित हैं? आप कहेंगे 2 पुरुष 2 महिला। कितने लोग विवाहित हो गए? 4 लोग विवाहित हो गए। कितने में से? 9 में से। तो 4/9% निकाल देंगे। 4/9%, तो ये कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। 400 आ जाएगा। कोई डाउट है मेरे भाई? 4/9% आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर। आप क्या आ जाएगा? 400 बट्टे मेरे भाई 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 9 9 चौक 36 हो जाएगा। बचा कितना? 36। 50 4 9 चौक 36। 44 सही 4/9%। 44 सही 4/9%। एक क्या आ गया मेरे भाई? ये टोटल जनसंख्या विवाहित। अगला क्या पूछेगा? अगला अगला बताओ। विवाहित महिलाओं का प्रतिशत। विवाहित महिलाएं कितनी हैं? अरे 5 है। विवाह महिला की शादी कितनी? कितनी महिला की शादी हो गई? 2 महिला की शादी हो गई। दूसरा दिया गया है मेरे भाई 2 महिला की शादी हुआ है। कितने महिला में से? 2 महिला में, सॉरी 5 महिला में से। परसेंटेज लाने के लिए गुणेश 100 कर देंगे। 5 से काटेंगे 20 आ जाएगा। 20 दूनी 40% आ जाएगा। बोलो हाँ सर।
पहला आंसर आया 44 सही, 4/9%। टोटल पूछा गया कितने विवाहित है, 2 क्वेश्चन पूछा गया था कि विवाहित जनसंख्या कितनी है, कितना प्रतिशत विवाहित जनसंख्या, महिला पुरुष मिलाकर 2 पुरुष विवाहित 2 महिला विवाहित, तो मेरे भाई 4 विवाहित है। जनसंख्या कितनी थी, 9 थी, तो कितना आ गया 44 सही 4/9%। अब कहा गया कितनी महिला विवाहित, अगला पूछेगा विवाहित महिलाओं का प्रतिशत क्या थी, मतलब महिला में कितने विवाहित है, महिला कितनी थी 5 थी, उसमें विवाहित महिला कितनी थी 2 थी, तो मेरे भाई 40% आ गया। अरे बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मेरे भाई। कुछ लोग अगर डाटा में पढ़े होते तो आप डाटा में उलझ गए होते, ये बात को ध्यान दीजिएगा। आपको मेरे भाई हर टाइप का यहाँ वीडियो मिलेगा, वीडियो मतलब इस टाइप का मिलेगा कि आपको मेरे भाई कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इतना बारीकी चीजें दिखाई गई है, आपको सरल भी क्वेश्चन दिखाया गया है, टॉप मोस्ट के एकदम टॉप क्वेश्चन भी दिखाया गया है कि आपको समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चन तो एकदम लगता है गुरुजी क्या बता रहे हो, कुछ लगता है कि कितना टफ। सर हर वैरायटी करना है, हमको ऐसा तैयार होना है कि जब युद्ध में जाए तो मेरे भाई हारने का कोई 1% चांस न रहे, 100% मेरे भाई चांस है। कोई भी मेरे भाई हथियार उपयोग करना हो तो हम उपयोग कर सकते हैं, इतना बेहतरीन तरीके से तैयार होकर चलें। जब सारे अप्रोच रखोगे तभी मेरे भाई युद्ध जीत पाओगे। यहाँ कोई दया खाने वाला नहीं है कि आपको ऊपर दया खाएगा कि इसको भी आगे जाने दो। यहाँ पर भाई आगे क्यों जाने दें, ठीक है, सब रेस की दौड़ है मेरे भाई। आपको यहाँ पर पछाड़ना सबको, तो मेरे भाई तैयारी उसी हिसाब से करना होगा। तो मेरे भाई प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा, वीडियो देखिएगा, ये मिस मत कीजिएगा। आप मेरे भाई मेरी बात मानिएगा, एक ही बार वीडियो देखिएगा, उसके बाद उस टाइप का इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, वो भूले मत नहीं, वो आपका क्वेश्चन बन जाए कि सर ऐसे बताते हैं, तो इससे सिंपल में हो जाएगा। जब आपके मन में भावना आ जाएगी तब जान लीजिए आपकी प्रैक्टिस सही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही मेरे भाई, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।